कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य सूत्र, जिसे आमतौर पर सांख्य दर्शन के एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे सांख्य प्रवचन सूत्र भी कहते हैं। इसे ऋषि कपिल द्वारा प्रतिपादित माना जाता है और यह वेदांत, योग, न्याय और मीमांसा जैसे अन्य दार्शनिक स्कूल्स के साथ मिलकर भारतीय दर्शन की प्रणाली को समृद्ध करता है। इस ग्रंथ में जीवन के मूलभूत पहलुओं की व्याख्या की गई है, जो न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मिक विकास में भी सहायक होता है। सांख्य दर्शन की नींव पुरुष, आत्मा और प्रकृति के बीच का संबंध है, जो संसार की गहराइयों में हमारी समझ को विस्तृत करता है। सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्मा, पुरुष और प्रकृति के बीच के संबंध को समझना है। यह संसार के आचार व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश के मूल कारणों की व्याख्या करता है। इस ग्रंथ के अनुसार संसार का हर व्यक्ति त्रिविध दुखों, आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख एवं आधिदैविक दुखों से एकांतिक एवं आत्यंतिक मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यात्रा करता है। यह यात्रा बंधनों और अहंकार से मुक्ति पाने की दिशा में होती है। सांख्य सूत्र 25 तत्वों, प्रकृति, महत, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत और पुरुष, आत्मा का वर्णन करता है, जो आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की स्पष्टता देते हैं। यह तत्व आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच का संतुलन बनाने में मदद करते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक वास्तविकता को पहचानता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष, आत्मिक मुक्ति है, जो संसार के बंधनों से छुटकारा पाना है। सांख्य दर्शन में ज्ञान, ध्यान और विवेक के माध्यम से, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के माध्यम से आत्मा की सच्चाई के अनुभव पर जोर दिया गया है। यह तत्व न केवल आत्मा की पहचान में सहायता करते हैं, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को भी समझने में मदद करते हैं। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्यों, सामर्थ्य और सीमाओं का ज्ञान होता है। सांख्य सूत्र की शिक्षाएं भारतीय दार्शनिक परंपरा में सबसे प्राचीन मानी जाती है एवं भारतीय दार्शनिक परंपरा के अन्य स्कूल्स के साथ भी जुड़ी हुई हैं, जैसे योग परंपरा और वेदांत परंपरा। ये सभी शिक्षाएं एक दूसरे को समर्थन और समृद्धि प्रदान करती हैं। यह समृद्धि एक सामूहिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है, जो लोक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इस प्रकार सांख्य सूत्र केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहराइयों और अस्तित्व के अर्थ की खोज में एक मार्गदर्शक है। आज भी यह ग्रंथ उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हैं। इसका अध्ययन कर हम समझ सकते हैं कि कैसे ये पारंपरिक शिक्षाएं आधुनिक जीवन के संघर्षों में मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। इस प्रकार सांख्य सूत्र भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक क्लासिक ग्रंथ है, जो जीवन की गहराई, अस्तित्व के अर्थ और आत्मज्ञान की ओर इंगित करता है। सांख्य दर्शन ने हमेशा ही विचारशीलताओं का आदान प्रदान किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान की यह परंपरा रहने योग्य और समय के साथ प्रासंगिक बनी हुई है। इसके माध्यम से हम न केवल बाहरी संसार को समझते हैं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मिक शांति और मुक्ति का अनुभव होता है।